हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर मार्चिंग टू फ्रीडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो in our today's chapter we are going to discuss about the difficulties faced by our different freedom fighters to give the freedom to our country India. So let's start our chapter. The Gandhi March led by the Dandi March led by Mahatma Gandhi was a golden moment in India's history. मीन्स जो डांडी मार्च मीन्स जो डांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा जो निकाली गई थी वो इंडिया की हिस्ट्री में गोल्डन मूवमेंट है। मीन्स वो एक बहुत स्पेशल मूवमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। The entire country came together to protest against the unjust salt tax imposed by the British government। और इसमें ऑलमोस्ट पूरी कंट्री जो थी उसने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने जो सैल्ट था, जो नमक था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था काफ़ी ज़्यादा। ओके, let us read the story of Dandi, a young boy who longed to join his historic march to do his bit for the cause। तो अब हम यहाँ पर स्टोरी पढ़ते हैं ये, जो कि एक बॉय के ऊपर है जिसका नाम है डांडी, जिसने बहुत मीन्स उसने क्या किया था, जो डांडी यात्रा थी उसको ज्वाइन किया था, इस हिस्टोरिक मार्च को उसने ज्वाइन किया था, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही थी उनको सही करने के लिए। ओके, सो दिस सीन इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात इन मार्च 1930। 9-year-old Dandi and his parents lived in a very special place। तो जो डांडी है वो एक बच्चे का नाम है, जो अब वो कितने ईयर्स का था, वो 9 ईयर्स का था, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत स्पेशल जगह पे रहता था। इट वॉज महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, और ये क्या था, महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास में महात्मा गांधी का एक आश्रम था जिसका नाम साबरमती आश्रम था, जहाँ पर डांडी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे, और यहाँ पर पूरे भारत से लोग आकर रहते थे। लाइक गांधी जी, दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, और गांधी जी की तरीके ये सब लोग भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ाई की थी। एज डांडी फेड फ्रेश ग्रास टू बिन्नी, वन ऑफ द गोट्स एट द आश्रम, ही वॉज introduced to see a large herd of people including his father assembled in Gandhiji's group। मीन्स जो डांडी था वो फ्रेश ग्रास, मतलब जो फ्रेश घास थी उसे बिन्नी को खिला रहा था। बिन्नी कौन है यहाँ पर, तो एक गोट का नाम है बिन्नी, जो कि आश्रम में थी, ठीक है, उसको वो घास खिला रहा था। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड मतलब ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वो बहुत इंटरेस्टेड था ये देखने के लिए कि लार्ज हॉर्ड ऑफ पीपल, मतलब इतने बड़े ग्रुप में लोग, इंक्लूडिंग हिज फादर, उसके फादर के साथ बहुत सारे लोग असेंबल थे, मीन्स बैठे हुए थे गांधी जी के रूम में। तो बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि लोग क्यों बैठे हैं, ठीक है। सम थिंग्स अप Binny, they all sit in Gandhiji's room and talk like quiet murmurs all day। मीन्स वो क्या कहता है
कि बिन्नी देखो सब लोग गांधी जी के रूम में बैठे हुए हैं और ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं वो लोग हमेशा जैसे मर्मर करते हैं, वो मर्मर करते हैं मतलब बहुत धीमे धीमे बोलते हैं कि किसी को सुनाई नहीं देता है, बाहर के लोगों को बहुत धीमे धीमे बोलते हैं। दे आर प्लानिंग समथिंग, वो लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो सोच रहे हैं। आई नो इट, मुझे पता है। जस्ट बिकॉज आई एम 9, क्योंकि मैं अभी केवल 9 साल का हूँ, मैं अभी छोटा हूँ। नो वन टेल्स मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता है। दे थिंक आई एम टू यंग टू अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट, उनको लगता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। बिन्नी च्यूड एंड नोडेड एज इफ शी अंडरस्टूड, बिन्नी जो ग्रास को खा रही थी और इस तरीके से अपना सर हिला रही थी जैसे लग रहा था उसे सब कुछ समझ में आ रहा है कि डांडी उससे क्या कह रहा है। As the people started discussing some routes, Dandi grew curious to find out where was गांधी जी planning to go. जब लोगों ने रूट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से जाना चाहिए, ये रूट अच्छा है, उसके बारे में जब उन लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया तो डांडी और ज़्यादा क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए कि गांधी जी कहाँ जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज। बिंदा चाचा, इज गांधी जी प्लानिंग टू गो समवेयर। अब यहाँ पे डांडी क्या कहता है बिंदा चाचा से कि क्या गांधी जी कहीं जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। गांधी जी एंड सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द आश्रम आर गोइंग to a march from Gujarat to reach the sea at a place called Dandi। अब यहाँ पर जो बिंदा चाचा हैं वो उसे क्या बताते हैं कि गांधी जी और कुछ लोग आश्रम से जा रहे हैं एक मार्च पर, मार्च मीन्स यात्रा पर जा रहे हैं, फ्रॉम गुजरात टू रीच द सी एट द प्लेस कॉल्ड डांडी। गुजरात से वो लोग जा रहे हैं एक प्लेस में जिसका नाम है डांडी जो सी के पास में है। वंस दे रीच डांडी दे विल मेक सैल्ट, जब वो लोग डांडी पहुंच जाएंगे तो वो लोग नमक बनाएंगे। अब यहाँ पे डांडी क्या पूछता है, आ मार्च टू मेक सैल्ट, क्या वो लोग नमक बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। दैट्स ऑड, why can't he simply buy salt from one of the nearby किराना शॉप। वो लोग यहीं किसी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ऑड है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। वो क्यों ना किसी भी किराना शॉप से सिंपली सैल्ट ख़रीद क्यों नहीं लेते। तो किराना शॉप वो जगह होती है जहाँ से हमको सारी चीज़ें मोस्टली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, खाने पीने से रिलेटेड। गांधी जी इज़ मार्चिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सैल्ट टैक्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि गांधी जी जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए वो जा रहे हैं ताकि वो सैल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर जो टैक्स, जो कर लगाया गया है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी जो हैं जा रहे हैं नमक के ऊपर जो कर लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट आंदोलन करने। डिड यू नो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज टैक्सेस ऑन सैल्ट, क्या तुम्हें पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, मीन्स कर लगा दिए हैं। डैट मीन्स एवरी इंडियन इवन द पुअरेस्ट हैज़ टू पे हिज टैक्स फॉर सैल्ट। क्या कह रहे हैं वो कि हर इंडियन को, चाहे वो जितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे नमक के ऊपर का जो टैक्स है वो पे करना होगा। वी इंडियंस आर नॉट इवन अलाउड टू मेक आवर ओन सैल्ट, और हम इंडियंस को अपना खुद का नमक बनाने की अनुमति नहीं है, हम लोग नहीं बना सकते। डांडी shuddered to think that what would happen if his parents couldn't afford the salt tax। और डांडी जो था वो shuddered means
शडर्ड मीन शॉक, मतलब डांडी शॉक हो गया और ये सोचने लगा कि क्या होगा अगर उसके पेरेंट्स नमक के ऊपर का टैक्स अफोर्ड नहीं कर पाए। द रिफ्रेशिंग आफ्टरनून कंचा एंड द सॉफ्ट खांडवी। So here is saying the refreshing afternoon charge and the soft khandvi, even the evening farsan would lose if charm without a pinch of salt in it। तो यहाँ पर आपको 3 डिशेस का नाम बताया गया है जो गुजरात की तरफ की हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम की जो छाछ है और सॉफ्ट खांडवी है और इवन जो शाम के टाइम की उसकी फरसान है वो भी उसको नहीं मिलेगी बिना एक पिंच ऑफ सैल्ट के, उसमें एक चुटकी भी नमक नहीं होगा। फिर दैट्स अनफेयर, नॉट एवरीवन हैज़ द मीन्स टू पे द टैक्सेस। अब यहाँ पर डांडी क्या कह रहे हैं कि ये तो अनफेयर है, ये सही नहीं है, सब लोग टैक्सेस को पे नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर जो चाचा हैं वो क्या कह रहे हैं, Exactly, that's why Bapu has decided to walk for a whole month to reach Dandi and make salt from sea water। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। इसीलिए तो बापू ने डिसाइड किया है कि वो पूरा 1 मंथ चलेंगे, 1 पूरा महीना चलेंगे और डांडी पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर जो सी का पानी है उससे नमक बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बापू जो हैं गांधी जी को ही कहा गया है, गांधी जी को प्यार से बापू बुलाते थे तो वहीं यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, वॉक फॉर अ मंथ। अब यहाँ पर डांडी थोड़े शौक में पूछता है कि लोग 1 महीने तक चलेंगे, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, तब तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। वाई डोंट दे टेक अ बस और ट्रेन टू डांडी इंस्टेड, वो एक बस या फिर ट्रेन क्यों नहीं ले लेते डांडी पहुंचने के लिए। बिकॉज इफ he goes on this long march and walks all the way to Dandi, the news will spread like wildfire। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए वो बस या ट्रेन से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो इतने लंबी यात्रा पर चल के जाएंगे तो ये जो खबर है ये वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग की तरीके फैल जाएगी, मतलब बहुत जल्द फैल जाएगी। There will be pictures in the papers and reports on the radio, and people all over the world will know that we are fighting for our freedom। तो इससे क्या होगा कि पेपर में पिक्चर्स छपेंगी और रेडियो पे रिपोर्ट सुनाई जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डांडी क्या कहता है, that's a clever plan, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। Yes it is, हाँ ये है। Even your father will be accompanying him on his march to Dandi, और तुम्हारे पिता भी इस मार्च में गांधी जी का साथ देंगे डांडी जाने के लिए। Okay, so on next page, Dandi too wanted to march with Gandhiji to Dandi and decided to plead his case to his father, but to no avail। अब डांडी को भी मन कर रहा था कि वो भी गांधी जी के साथ डांडी जाए इस मार्च पे, और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करेगा इस केस में कि उसके फादर उसे ले जाएं, बट टू नो अवेल। लेकिन अब यहाँ पर उसके फादर क्या कह रहे हैं, यू आर टू यंग
धनी वो क्या कह रहे हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, यू कांट वॉक सो मच, तुम इतना नहीं चल सकते, एंड एनी वे ओनली द पीपल हु हैव बीन चूजन बाय गांधी जी विल गो, और जो भी लोग गांधी जी के द्वारा चूज़ किए गए केवल वही जा सकते हैं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर डांडी क्या कहता है, आई विल आस्क गांधी जी देन, तो फिर मैं गांधी जी से ही पूछूंगा, आई एम श्योर ही विल से यस, और मुझे विश्वास है कि वो हाँ ही कहेंगे। दो गांधी जी वॉज अ बिजी मैन, गांधी जी जो थे वो बिजी मैन थे, बहुत बिजी रहते थे। धानी न्यू एग्जैक्टली व्हेन टू कैच हिम, पर धानी को पता था कि उसे कब गांधी जी को पकड़ना है। गांधी जी यूज्ड टू वेक अप अर्ली, गांधी जी रोज़ जल्दी उठ जाते थे। दी मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक अराउंड दी आश्रम, और वो वॉक पे जाते थे आश्रम के पास। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज नो डिफ़िकल्ट, अगली सुबह इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। धनी एंड बिन्नी फॉलोड हिम विद क्वाइट स्टेप्स as he took a stroll while checking on the cows and inspecting the produce in vegetable garden। तो डांडी और बिन्नी दोनों ने उनको बहुत एकदम चुप होकर अपने छोटे छोटे से कदम रख के बिना किसी आवाज़ के उनको फॉलो किया। As he took a स्ट्रोल मतलब धीमे हुए जैसे ही वो, वाइल चेकिंग ऑन द काउस गायों को देखने के लिए, एंड इंस्पेक्टिंग मीन्स जांच कर रहे थे, द प्रोड्यूस जो भी उगा है वेजिटेबल गार्डन में उसकी। फाइनली ही हेडेड बैक टू हिज हट एंड सैट डाउन बिसाइड हिज चरखा। अब वो फाइनली अपनी झोपड़ी में चले गए और बैठ गए अपने चरखे के पास। तो चरखा उस टाइम पे होता था जिससे वो कपड़े बुनते थे। ही हैड सेंस्ड द टाइनी फीट एंड हूव्स, उन्होंने ये छोटे छोटे कदमों का अंदाज़ा लगा लिया था, उन्हें पता चल गया था। एंड हूव्स मीन्स जो गोट थी उसके पैरों की आवाज़। फॉलोइंग हिम ऑल डे, उनको पता चल गया था कि सुबह से ये लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ही टर्न्ड अराउंड एंड beckoned धानी, वो पीछे घूमे और उन्होंने धानी को बुलाया। कम हेयर बेटा, उन्होंने कहा बेटा यहाँ पर आओ। What's your name and what's the name of your goat? उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी गोट का क्या नाम है। Why have you been following me all morning? तुम सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या कहता है, बापू माई नेम इज़ धनी, मेरा नाम धनी है, एंड दिस इज़ माई फ्रेंड बिन्नी, और ये मेरी फ्रेंड है बिन्नी, हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, आई टेक केयर ऑफ हर। ये बिन्नी है जो आपको मिल्क देती है रोज़ सुबह, जिसे आप पीते हैं, और मैं इसका ध्यान रखता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मे आई कम विद यू, मे आई कम टू यू डांडी। तो वो क्या कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं आपके साथ डांडी आ सकता हूँ? तो गांधी जी क्या कहते हैं, यू आर टू स्मॉल बेटा, वो क्या कहते हैं तुम बहुत छोटे हो बेटा। डांडी इज़ 385 किलोमीटर्स अवे, और डांडी जो है वो 385 किलोमीटर्स दूर है। इट विल बी एग्जॉस्टिंग फॉर यू, तुम थक जाओगे वहाँ पर। आई एम अ गुड वॉकर बट नॉट एवरीवन इज़, मैं बहुत अच्छा वॉकर हूँ, मतलब मैं बहुत चल सकता हूँ, लेकिन सब लोग नहीं हैं। बट आई कैन वॉक फास्टर देन यू कैन, अब वो क्या कहता है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा तेज़ चल सकता हूँ।
आई एम श्योर यू कैन। अब यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं, मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि तुम चल सकते हो ज़्यादा तेज़, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इफ़ यू गो विद मी, अगर तुम मेरे साथ जाओगे, हु विल टेक केयर ऑफ बिन्नी, बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग I will feel tired and weak. When I come back, I will need to drink a lot of milk to feel refreshed and strong again. अब वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम चले जाओगे मेरे साथ तो बिन्नी का ध्यान कौन रखेगा, और जब मैं इतना ज़्यादा चल के वापस आऊँगा तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करूँगा और बहुत वीक होऊंगा, तब मुझे बहुत सारा मिल्क पीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे इतना सारा मिल्क कौन देगा जिससे मैं दोबारा से रिफ्रेशिंग और स्ट्रॉन्ग फील करूँ? ओके, सो है नाउ यू आर राइट गांधी जी। अब धनी क्या कहता है, आप सही कह रहे हैं। बिन्नी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। एंड ओनली आई नो व्हाट शी लाइक्स टू ईट, और केवल मुझे ही पता है कि उसे क्या खाना पसंद है। एग्जैक्टली, सो यू विल स्टे इन द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिन्नी फॉर मी, तो तुम आश्रम में रहोगे और बिन्नी का ध्यान रखोगे मेरे लिए। यस गांधी जी, आई विल। तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि हाँ गांधी जी मैं रखूँगा। बिन्नी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे। ओके, द गांधी मार्च ऑल्सो नोन एज द सैल्ट यात्रा, और गांधी मार्च को सैल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी, सैल्ट सत्याग्रह मीन्स नमक सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स वॉक फॉर 24 days फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, और गांधी जी अपने फॉलोवर्स के साथ, जिन भी लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया था उनके साथ 24 दिनों तक चलते रहे, साबरमती आश्रम से डांडी तक। On April 1930, Gandhiji finally broke the salt law by picking up a handful of salt at the Dandi shore. उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को जो ये सैल्ट का लॉ था उसे तोड़ दिया। बाय कैसे तोड़ा उन्होंने? अपने हाथों में भरकर डांडी शोर से नमक उठाकर। This march continues to inspire people all over the world to raise the voice against injustice. और इस यात्रा ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया पूरी दुनिया से, जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। सो यहाँ पर आपको ऑथर के बारे में, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है थोड़ा सा। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता। शी वॉज अ बिलव्ड चिल्ड्रंस ऑथर फ्रॉम इंडिया। ये बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऑथर थे इंडिया से। फ्रॉम हिस्टोरिकल फिक्शन टू थ्रिलिंग एडवेंचर्स, और इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, और थ्रिलिंग भी होती हैं, डरावनी भी कुछ होती हैं, एडवेंचरस भी होती हैं। शी रोट ओवर 30 बुक्स, उन्होंने 30 बुकें लिखी हैं फॉर चिल्ड्रन इन हर लाइफ टाइम, बिकॉज शी कंसिडर्ड देम द बेस्ट रीडर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने 30 बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम में, बिकॉज वो बच्चों को सबसे बेस्ट रीडर्स कहती थी। पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रीडर्स वो बच्चों को कहती थी। सम ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन। उनकी जो कुछ बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं वो हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन, अ चिल्ड्रंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द सीक्रेट डायरी ऑफ द वर्ल्ड्स वास्ट। सो
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।